हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं घनश्याम जोशी बुक के नोट्स, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आने वाले परीक्षाओं की दृष्टि से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में उत्तराखंड में पुरातत्व की खोज का श्रेय हेनवुड को जाता है, ये ध्यान रखना है। और हेनवुड द्वारा देवीधुरा से महापाषाण कालीन पुरावशेषों की खोज की गई थी। तो ये भी ध्यान रखना है आपने। 1951 में बहादराबाद से ताम्र उपकरण और मृत भांडों की खोज की गई। 1951 में बहादराबाद से ही 1952 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा पाषाण उपकरण खोजे गए थे। कहाँ से? बहादराबाद से। थापली, श्रीनगर तथा परौला, उत्तरकाशी आदि स्थानों से पक्की मिट्टी के खिलौने, तांबे की चूड़ियाँ एवं अश्व अस्थियाँ प्राप्त हुई हैं। अल्मोड़ा, नैनीताल और पिथौरागढ़ से भी पुरापाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर यशोधर मठपाल ने पश्चिमी रामगंगा घाटी और नैनीताल जिले से पुरापाषाण कालीन उपकरण खोजे हैं। देवीधुरा से समाधियों की खोज हुई है तथा इसका श्रेय हेनवुड को दिया जाता है। तो 1856 में खोज हुई देवीधुरा से। शिव प्रसाद डबराल द्वारा की गई 1956 में मल्लारी गांव से महापाषाण कालीन समाधान समाधि का पता लगाया गया। कब? 1956 में शिव प्रसाद डबराल द्वारा। चारण। कोल प्रजाति उत्तराखंड की सर्वाधिक पुरा प्रजाति माना जाता है कोल प्रजाति को। अन्य नाम क्या है इसके? मुंड या सबर। किसके? कोल प्रजाति के। कुमार या कुसारी कोलों की सामाजिक प्रथा है और कोल मृतकों को खुले में ऐसे ही फेंक देते थे। किरात। किरात जनजाति के अन्य नाम क्या हो जाएंगे? कीर, किन्नर, कीर पुरुष। इन्हें मंगोल प्रजाति से संबंधित माना जाता है। किनको? किरातों को। यह ऋतुओं के अनुसार अपना और अपने पशुओं का आवास बदलते हैं। खस। घर जमाई रखने की प्रथा प्रचलित थी खसों के टाइम में। अब देखते झटेला प्रथा। इसके अनुसार यदि स्त्री दूसरे व्यक्ति से विवाह करे तो पूर्व पति से उत्पन्न पुत्र को झटेला कहा जाता था। टेकुआ प्रथा। कोई विधवा वैध या अवैध रूप से किसी भी पुरुष को अपने घर में रख सकती थी टेकुआ प्रथा में। और टेकुआ प्रथा कोई विधवा वैध या अवैध रूप से किसी भी पुरुष को अपने घर में रख सकती थी। खस अपनी ज्येष्ठ पुत्री को मंदिर में दान कर देते थे। यह प्रथा देवदासी प्रथा के समान थी। भोटिया प्रजाति। इनको किरात प्रजाति से संबंधित माना जाता है। इनको सामान्यतः 6 वर्गों में विभाजित किया है। सौका, जोहारी, दरमिया, पिथौरागढ़ और मारछा तोलछा जाड़। इनके समूह को स्थानीय भाषा में कुछ कहा जाता है, ध्यान रखना है। और भोटियों और तिब्बत के बीच व्यापार 1962 में बंद कर दिया गया था। तो पुनः कब स्टार्ट हुआ था ये आपको बताना है, ये हम देख चुके हैं। भोटिया लोग पशु या वनस्पतियों को टोटम, याद रखेंगे, के रूप में पूजनीय मानते हैं। इन्हें राठ को बिरादरी का सूचक माना जाता है। इनमें राठ को बिरादरी का सूचक माना जाता है। भोटिया लोग सुखाए हुए मांस का प्रयोग खाने में करते हैं। मीट को सुखा के फिर खाते हैं। इनमें प्रत्येक शुभ अशुभ अवसर पर मदिरापान पवित्र माना जाता है। मदिरा को यह चाकती या ट्रैक बोलते हैं। चावल से निर्मित एक अन्य पेय होता है इनका, जान कहते हैं इसको। इनमें युवा ग्रह को रंड बंड नियम कहा जाता है। यह मुख्यतः दारमा एवं व्यास के भोटियों में प्रचलित है।
घूरमा वर्षा का देवता होता है भोटियों में, और घबला व्यापार संपत्ति का देवता।